अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्यूटीफुल कुर्ती डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिससे आप बहुत सारे टिप्स ले सकते हैं और अपने ही ड्रेसेस को घर पर खूबसूरत तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग विड्थ और लेंथ को कट कर लिया है। कपड़े को फोल्ड करके रखना है और बन साइड से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तीरे के लिए निशान लगाएंगे। तीरे के लिए हमेशा हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 7.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इसके बाद आर्म होल के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की गुलाई के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ गुलाई कर देंगे। अगर आपके पास कोई मेजरिंग टूल नहीं है तो आप यहाँ से 1 इंच पर रखकर इजीली आर्म होल की गुलाई कर सकते हैं। अब चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, 10 इंच पर निशान लगाना है। इसके बाद साइड चाक के लिए निशान लगाएंगे, उसके लिए 13.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाना है। अब फिटिंग के लिए साइड चाक के हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और फिटिंग के लिए निशान लगा देंगे। यहाँ पर मैंने फिटिंग के लिए 9.5 इंच पर निशान लगाया है और हिप्स के लिए 10 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। उसके बाद जितना आपको दामन तैयार चाहिए उस पर निशान लगाएंगे और हिप्स को दामन के साथ मिला देंगे और बाहर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब एंड पर फ्रंट साइड की आर्म होल की गुलाई कर देंगे। हाफ इंच बाहर की साइड निकालते हुए चेस्ट के निशान से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारी राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके बाद चेस्ट, वेस्ट और हिप्स के निशानों को बैक साइड पर भी ट्रेस कर देंगे। ये निशान बाद में सिलाई लगाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इससे जो हमारी सिलाई है वो बहुत ही परफेक्ट आती है। अब मैंने सिर्फ फ्रंट साइड पर ही डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए फ्रंट साइड को अलग कर लूँगी। यहाँ पर जितनी आपकी नेक तैयार है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी नेक 3 इंच तैयार थी, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 3.5 पर मैं नीचे की साइड पर निशान लगाती जाऊँगी। अब यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके इस पर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लूँगी, ताकि जो हमारे निशान हैं वो दोनों साइड्स पर अच्छे तरीके से बैठ जाएं। बिल्कुल अच्छे तरीके से कपड़े को सेट करना है और इस पर आयरन चला लेनी है। सबसे पहले मैं लेंथ वाइज इस तरीके से सीधी लाइंस दोनों साइड्स पर बिछा रही हूँ। अब ये लाइंस दोनों साइड्स पर अच्छी तरीके से बैठ गई हैं। अब नीचे की साइड से मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप 7 या 8 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर मुझे डिज़ाइन थोड़ा डीप ही चाहिए, तो उसके लिए मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इस पर भी अच्छे तरीके से प्रेस लगा लूँगी। यहाँ पर दोनों साइड्स पर अच्छे तरीके से सीधी लाइंस बैठ चुकी हैं। अब इस पर दूसरे कपड़े की मदद से डिज़ाइनिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई 1.5 इंच है। 2.5 इंच पट्टियाँ कट करनी है। दोनों साइड से फोल्ड होके 1.5 इंच जो पट्टी है वो आपकी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से लेंथ वाइज मैंने 2 पट्टियाँ तैयार कर ली है। अब जहाँ से निशान लगाया है वहाँ से बाहर की साइड रखते हुए इस पट्टी पर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग के लिए शाइन वाला धागा ऊपर वाली साइड पर यूज़ कर रही हूँ। नीचे वाली साइड पर सिंपल ही धागा यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से जो हमारी पट्टी है उसका जो डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ वाज़िह नज़र आएगा और खूबसूरत भी लगेगा। अब जहाँ पर लेंथ वाइज निशान लगाया था वहाँ से इस पट्टी को टर्न करेंगे और इस पर सिलाई चला लेंगे।
बिल्कुल इसी तरीके से पट्टी की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ कॉर्नर पर शाइनिंग वाले धागे से मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिंपल धागे से इस सिलाई को लगा दूंगी और इस पट्टी को यहाँ से बिठा लूँगी। यहाँ पर देखिए जो हमारी पट्टी है वो एक लगकर तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से जो राइट साइड की पट्टी है उसको भी लगा लूँगी। यहाँ पर जो हमारी दोनों पट्टियाँ हैं वो सिलकर तैयार हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर लेस की मदद से डिज़ाइनिंग करूँगी, तो उसके लिए इस तरह से मैं चाक की मदद से तिरछी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से पूरी पट्टी पर सेम पैटर्न को ड्रॉ कर लूँगी। इसी पैटर्न को राइट साइड की पट्टी पर भी ड्रॉ करूँगी। उसके लिए मैं शर्ट को हाफ पर फोल्ड करूँगी और इस पट्टी को उस पट्टी पर अच्छी तरीके से बिठाऊंगी और हल्के हाथों से टैप करते हुए ये निशान इजीली उस पट्टी पर भी बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से जो सेम पैटर्न है वो दोनों साइड्स पर बैठ चुका है। इस तरीके के पैटर्न के ऊपर लेस को अटैच करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले लेस को फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे तरीके से स्टिक कर लें, फिर उसके ऊपर अच्छे तरीके से सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं लेस को अटैच करूँगी, फिर इजीली उसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। अगर आप अपने ड्रेसेस पर इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं जिससे जो लेस है वो आपकी ख़राब हो जाती है या सही तरीके से बैठती नहीं है, तो इस तरीके से आप फैब्रिक ग्लू की मदद से इजीली लेस को उस डिज़ाइन के ऊपर अच्छे तरीके से बिठा सकते हैं। तो इस फैब्रिक ग्लू का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप बाज़ार से इजीली इसे बाय कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी मैं सेम पैटर्न पर लेस अटैच कर लूँगी। इसके बाद मैं नेक तैयार कर लूँगी और फ्रंट और बैक साइड को एक दूसरे के साथ जोड़ लूँगी। अब यहाँ पर जो साइड चाक है उस पर मैं पल्टा पट्टी को अटैच करूँगी। तो इसके लिए कमीज़ की सीधी साइड को ऊपर रखेंगे और पट्टी की उल्टी साइड को ऊपर रखेंगे और इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपके जो साइड चाक्स हैं वो फ्रंट और बैक साइड के अच्छे तरीके से बराबर नहीं आते, तो उसके लिए आप इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लें और फिर उसी निशान के ऊपर इस पट्टी को अटैच कर लें, जिससे जो आपके चाक हैं वो फ्रंट और बैक साइड्स के बराबर तैयार होंगे। पट्टी लगाने के बाद अच्छे तरीके से उस पर प्रेस लगा लें ताकि जो हमारी पट्टी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए। फिर पट्टी की दूसरी साइड पर भी कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से पट्टी पर दूसरी सिलाई लगाते हुए अच्छे तरीके से साथ साथ कपड़े को भी सेट करते जाएंगे ताकि कहीं पर कपड़े में कोई झोल ना आए और हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। इस तरीके से आगे की तरफ सिलाई लगाते जाएं और हल्का हल्का पीछे से कपड़े को पीछे की तरफ धकेलते जाएं। इससे जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बैठती है। सेम मेथड से चाक की दूसरी साइड पर भी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। दामन पर डिज़ाइन के लिए मैंने पतली डोरी तैयार कर ली है। 1.5 इंच की लंबाई की मैंने बहुत सारी इस तरह की पतली डोरियां कट कर लेनी है। शर्ट की सीधी साइड की तरफ 1 बाय 1 इस तरीके से इन डोरियों को लगाती जाऊंगी। बहुत ही प्यारा और यूनिक दामन डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट पे बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा।
तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन झटपट आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर सारी डोरियाँ लगकर तैयार हैं। अब यहाँ पर फिनिशिंग के लिए पलटा पट्टी को यूज़ करूँगी। इस तरीके से पट्टी को सीधी साइड की तरफ रखते हुए जहाँ पर पहले सिलाई मौजूद है उसी सिलाई पर मैं दूसरी सिलाई चलाती जाऊँगी और इस पट्टी को अटैच कर लूँगी। सिलाई को कॉर्नर पर ज़रूर पक्का किया करें ताकि वहाँ से जो कपड़ा है वो हिले ना। यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। अब इस पट्टी को उल्टी साइड की तरफ टर्न करेंगे और इस पर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे। पट्टी को अच्छे तरीके से बिठाने के बाद उस पर फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो ब्यूटीफुल शर्ट का डिज़ाइन है वो बनकर तैयार है। तो चलिए अब आप इस ड्रेस की फाइनल लुक देखें। यहाँ पर देखें ये दामन है, इस पर पलटा पट्टी बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगी है और बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ पर नेक पर मैंने 3 बटन्स को अटैच कर दिया है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।